हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक आईक्यू। बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। एंड आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं वही बेस्ट एमसीक्यू का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जो हमने बेस्ट एमसीक्यू पार्ट 1 किए थे, 200 बेस्ट एमसीक्यू का पार्ट 1 किया था, अब हम पार्ट 2 करना चाह रहे हैं। और मैं इस वीडियो में भी वही बात दोहराऊंगा कि प्लीज़ इसको देखने से पहले, इसको करने से पहले जो मेरे पहले की वीडियोज़ है बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोज़ को प्लीज़ उसे ज़रूर कीजिए। आपको और भी मज़ा आएगा इस वीडियोज़ के अंदर। एंड एक चीज़ और भी वही पुरानी बात दोहराना चाहूँगा कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने था, प्लीज़ उसके ऑप्शंस आने के बाद प्लीज़ 2 मिनट की वीडियो को पॉज कीजिए एंड उसका खुद आंसर कीजिए अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस को। मेरा नाम है मोहित सेठिया। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इस समय पर आपकी स्क्रीन पे मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल अकाउंट, जिसमें इस पूरी वीडियोस की पीपीटी भी मिलेगी, इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट पर किसी भी आप जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन नहीं, ये 16 क्वेश्चन होगा, बिकॉज हमारा जो बेस्ट एमसीक्यू का पार्ट 1 है उसमें हम पहले 1 से 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये अब 16 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो बात करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज एस्टैब्लिश्ड इन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, कोलकाता, पटना, हैदराबाद। 4 ऑप्शन आपके पास। इसका आंसर है मुंबई। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और 11 नवंबर 1919 में ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ओपन इनॉग्रेट किया गया था। 11 नवंबर 1919 में महात्मा गांधी जी के बाद इनॉग्रेट किया गया था, इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी जी, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनियन बैंक के बारे में आपको मैं कुछ एक बात और बताना भी चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में 2 बैंक और थे वो मर्ज हुए थे। उनका नाम है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक। ये 1 अप्रैल 2020 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन। इनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो ये हमारे दोनों बैंक है, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक है, यूनियन बैंक के अंदर जाके मर्ज हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2020 के अंदर ये अनाउंसमेंट की गई थी। तो उसके बाद ये दोनों बैंक पार्ट बन गए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। और इसके अंदर हम बात करें गवर्नमेंट की स्टेक्स के कितने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, लगभग 89% शेयर होल्डर हैं गवर्नमेंट के इसके अंदर आपके। और इसकी हम थोड़ा सा कर देते हैं। जो इसके एमडी एंड सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, उनका नाम है श्री राजकृष्ण राय जी। ये इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं राजकृष्ण राय जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। अगर हम इसके अंदर और क्वेश्चंस की बात करें, ये हमारा हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया, आंध्र एंड कॉर्पोरेशन बैंक इसमें आगे हैं, और एमडी सी राजकृष्ण राय जी। और इसकी अगर हम बात करें टैगलाइन की, टैगलाइन है इनकी गुड पीपल टू बैंक विद। ये इस बैंक की टैगलाइन है, जिसे आप पंचलाइन कह सकते हैं, इस बैंक की टैगलाइन है। और ये नेशनलाइजेशन हुआ था इस बैंक का 1969 के अंदर, 19 जुलाई। भारत के अंदर जितना लगभग 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था पहली बार इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उन्हीं 14 बैंकों में से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी एक बैंक था जब इसका नेशनलाइज किया गया था। अब इस कलर भाई क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, जो मेन क्वेश्चन था, इसमें हमने ये चीज़ भी की, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक इसके अंदर आ गया। जो इसके एमडी और सीईओ हैं वो राजकृष्ण राय जी हैं। जो इसकी टैगलाइन है, पंचलाइन है, वो हमने यहाँ लिख दिया, गुड पीपल टू ब्रिंग विद। ये इसकी टैगलाइन है। और नेशनलाइजेशन 1969 में इसको नेशनलाइज घोषित कर दिया गया था। टैगलाइन भी हो गया। 89% इसके अंदर गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं, लगभग 89%। और 1 अप्रैल 2020 को अनाउंसमेंट की थी इस चीज़ की कि जो आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक इसमें मर्ज हो चुके हैं। और एक बात और, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये इंडिया के लार्जेस्ट गवर्नेंस बैंक, मीन्स की जो सरकार के अंडर जितने भी बैंक आते हैं सबसे बड़ा बैंक ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज एस्टैब्लिश्ड इन। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे एस्टैब्लिश है? इसका जो ऑप्शन दिया हमारे पास, मुंबई, कोलकाता, पटना, हैदराबाद। तो इसका हेडक्वार्टर वो भी मुंबई में ही एस्टैब्लिश है। और बात करें ये बैंक का गठन कब हुआ था? 21 दिसंबर 1919 में इसका गठन हुआ था। और इस समय पर इसके अगर हम सीईओ की बात करें, एमडी या सीईओ की बात करें, वो हैं
श्री पल्लव मोहपत्रा, ये इसके एमडी एंड सीईओ है, एमडी एंड सीईओ। और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं, जो कि एक अच्छी पोस्ट लेवल है इसके अंदर। उनका नाम है तपन राय, तपन राय। एमडी सीईओ ये हो गए श्री पल्लव महापात्रा, और नॉन एक्स चेयरमैन है तपन राय। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक इंडिया की जो टैगलाइन पंचन वो क्या है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911, build a better life around us. Central to you since 1911 and build a better life around us, ये इसकी टैगलाइन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। हमने इसका एमडी सीईओ के बारे में पढ़ा और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के बारे में पढ़ा, तपन राय हैं, और 21 दिसंबर 1919 में इसका एस्टैब्लिश हुआ और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज एस्टैब्लिश्ड इन, ये भी ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पटना, हैदराबाद, ये भी ऑप्शन आपके पास। मैं मोस्ट प्रोबली आपके सामने उन्हीं बैंकों का जिक्र कर रहा हूँ जो पास के किसी पेपर में अभी तक आ चुके होंगे या बैंक एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट बैंक्स है जिनका हेडक्वार्टर है। हालांकि आपको सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर याद रखने हैं, वो कब नेशनलाइज हुए और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या इससे पहले चेंज हुआ, लेकिन हमें सभी करना है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वैसे बैंक्स हैं जो हमें करने ही करने हैं, वो हम इस सीरीज में करना है। तो बात करते हैं इसमें बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका आंसर भी मुंबई है। मुंबई में आपके काफ़ी सारे हेडक्वार्टर हैं, तो आप एक मुंबई के नाम से भी आप याद रख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि मुंबई में किस किस बैंक के हैं, चेन्नई में किस किस बैंक के हैं, तो इस तरीके से भी आपको इजी याद हो जाएगा। तो हम बात करें यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की, उसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और ये बना था 7 सितंबर 1906 में। 7 सितंबर 1906 में। जो इसके एमडी का नाम है वो है अतानु कुमार दास, अतानु कुमार दास। हालांकि ये बैंक पहले प्राइवेट बैंक था जो बैंक ऑफ इंडिया था, बट इसका जैसे नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 के अंदर, इस बैंक का भी हुआ था उन 14 बैंकों के साथ जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो उन 14 बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया भी थे जिसका नेशनलाइज हुआ था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और वो नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई 1969 के अंदर नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का। पहली बार नेशनलाइजेशन इंडिया के अंदर हुआ था। तो उसके अंदर ही आपका 7 सितंबर 1900 में ये बैंक बना था और एमडी अतन कुमार, जो एमडी है इसमें अतानु कुमार दास इसके एमडी हैं, और 1969 में हुआ था इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। और इसकी जो टैगलाइन है वो इस भी हम कर रहे हैं, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये है। और इस अगेन हेडक्वार्टर मुंबई में है। 7 सितंबर 1906 में बना, एमडी इसका अतानु कुमार दास हैं, 1996 नेशनलाइजेशन हुआ, टैगलाइन इसका रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो ये थी इसमें। बात करते हैं हम अगले की बैंक की। इंडियन बैंक हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश्ड इन, ये कहाँ पे है, चेन्नई, कोलकाता, पटना, हैदराबाद। ये इसका आंसर है चेन्नई। ध्यान रखना आपको कि इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में, सेंट्रल बैंक है, यूनियन बैंक, जो इस समय जितने पहले 3 बैंक के उनका जो हेडक्वार्टर था मुंबई के अंदर, बट इसका है चेन्नई के अंदर। और ये 15 अगस्त 1907 में एस्टेब्लिश हुआ था। साथ में इंडियन बैंक के अंदर 2 बैंक और मर्ज हुए थे, सॉरी इसमें एक ही बैंक मर्ज हुआ था 1 अप्रैल 2020 को। इसका भी अनाउंसमेंट किया गया था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ही अनाउंस किया गया था। इलाहाबाद बैंक इसमें मर्ज हुआ था। और इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें हम, वह है मिसेस पद्मजा चंडूरू। एमडी और सीईओ का नाम 15 अगस्त 1907 बना था, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। और इलाहाबाद इसमें मर्ज हुआ था 1 अप्रैल 2020 के अंदर इसका अनाउंस किया गया था श्रीमती निर्मला सीतारमन के, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बताया गया था। और जिसकी टैगलाइन है वो मैं बता रहा हूँ आपको, टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन, योर टेक फ्रेंडली बैंक। टेकिंग बैंक टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन और यूर टेक फ्रेंडली बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1907 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। एमडी से इसका पद्मजा चंद्रू है। और इलाहाबाद बैंक 1 अप्रैल 2020 के अंदर अनाउंस किया गया था, उसमें मर्ज हो गया था। तो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की।
पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर, इसका भी हमने यही कर रहे हैं, तो लगभग 3 4 से 5 या जितने भी हैं हम उसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट बैंक है जिसके हेडक्वार्टर के बारे में पढ़ना है, और हेडक्वार्टर के साथ साथ हम और काफ़ी सारी डिटेल्स भी कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई, कोलकाता, पटना, न्यू दिल्ली। इसका आंसर है न्यू दिल्ली, इसका आंसर है न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर है पंजाब नेशनल बैंक का। और आपको बताना चाहूँगा जो पंजाब नेशनल बैंक है ये एस्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1895 में। पहली बार ओपन बिजनेस पर्पस के लिए उस समय ओपन हुआ था 12 अप्रैल 1895 के अंदर, लाहौर के अंदर ओपन हुआ था स्टार्टिंग में। और इसका भी 2 बैंक्स का भी मर्जर हुआ है, और 1 अप्रैल के 2020 को ही जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने ही अनाउंस किया है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और हुआ है इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों का मर्जर हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। और इसके अंदर जो एमडी और सीईओ की बात करें हम, वो है CH चौधरी S.S. मल्लिकार्जुन राव, मल्लिकार्जुन राव, ये इनके एमडी और सीईओ का नाम है। एमडी और सीईओ हो गया, और इसे 12 अप्रैल 1895 पहली बार बिजनेस पर्पस के लिए ओपन हुआ था लाहौर के अंदर, और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और 2 बैंक जो मर्ज हुए हैं 1 अप्रैल 2020 को, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के बाद अनाउंस किया गया था, वो कौन कौन से बैंक हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, ये तो हम सब जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कोलकाता, पटना और बाकी का ऑप्शन है वो हम मतलब नहीं है, बट इसका आंसर मुंबई है, ये हम सब जानते हैं बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो वो 3 बैंक थे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, ये 3 बैंक थे जिनको मर्ज हुआ था। प्रेसिडेंसी बैंक बने थे, प्रेसिडेंसी बैंक से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। कब बना था? 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। ये हमने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ये 3 बैंक थे, पहले प्रेसिडेंसी बैंक बने, प्रेसिडेंसी बैंक से रिनेम हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था 1 जुलाई 1955 के अंदर। और इसके चेयरमैन है इस समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कुमार, इसके चेयरमैन है। और हमने ये सब कर लिया, इसका 1 जुलाई 1955 का बैकग्राउंड भी कर लिया। इसका जो लास्ट मर्जर हो रहा था वो 1 अप्रैल 2017 के अंदर लास्ट मर्जर हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। इसमें लगभग 5 बैंक थे जो इसमें मर्ज हुए थे, वो थे स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, दूसरा पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, और 5वां था इसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये 5 बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावन, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये 5 बैंक थे 1 अप्रैल 2017 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुके थे। अब इसकी हम टैगलाइन की बात करें, द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये इसकी टैगलाइन है। 1 जुलाई 1955 मैंने इसकी हिस्ट्री में पता है, चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। और 1 अप्रैल 2017 के अंदर लास्ट मर्जर हुआ था ये 5 बैंकों का, मैसूर, पटियाला, हैदराबाद, त्रावणकोर और बीकानेर एंड जयपुर स्टेट बैंक ऑफ, ये स्टेट्स के थे जो मर्ज हुए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये थे हमारे बैंक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स थे जो हमें बिल्कुल करने ही करने हैं। इसके अलावा बाकी के सारे कमर्शियल बैंक भी हो गए, चाहे IDB हो गए, कोई भी ऐसा बैंक हो गया, वो हमें सबके पता होना चाहिए जो मेन बैंक है हमें। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की सीरीज के ऊपर, वो है इसका, हाउ मेनी प्रिंटिंग प्रेस आर देयर इन इंडिया, कितनी प्रिंटिंग प्रेस है। नोट प्रिंटिंग प्रेस की बात की जा रही है यहाँ पे, कितनी प्रिंटिंग प्रेस है? 3, 6, 4, 9, इसका आंसर है 4। वो कहाँ पे है? नासिक, देवस, मैसूर, सालबनी। नासिक आपका महाराष्ट्र में आ गया, देवस आपका MP में आ गया, मैसूर आपका कर्नाटका में आ गया, सालबनी आपका वेस्ट बंगाल में आ गया। ये आपका ध्यान रखना, नासिक, देवस, मैसूर और सालबनी, यहाँ पे आपकी प्रिंटिंग प्रेस है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस सिचुएटेड इन,
ये हमारी जो हमने 4 प्रिंटिंग प्रेस की तो उसमें से एक का नाम है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है ऑप्शन है अमृतसर, नासिक, मुंबई, दिल्ली। इसका आंसर है नासिक, महाराष्ट्र के अंदर। ये 1925 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। वो जो मिनिस्ट्री है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये देखती है। 1925 में स्टैब्लिश हुई थी नासिक महाराष्ट्र के अंदर इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में कंट्रोल है इसका। फाइनेंस मिनिस्ट्री या इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसके अंडर में रहता है, इसी के कंट्रोल में रहता है, यही देखते हैं सब कुछ। और ये जो नासिक में ये प्रेस है ये नोट्स के प्रिंटिंग के अलावा जो हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, पासपोर्ट के जो वो भी प्रिंट करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बैंक नोट प्रेस सिचुएटेड इन देवस, आगरा, मुंबई, दिल्ली। इसका आंसर है देवस, एमपी, मध्य प्रदेश में 1974 में एस्टेब्लिश हुई थी बैंक नोट प्रेस। और ये दोनों ही जो हमने पिछले वाला किया नासिक वाली और ये वाली, दोनों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही है। वही सेम फाइनेंस मिनिस्ट्री देखते हैं और जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स ये इस कंट्रोल में रहता है, यही ध्यान देते हैं। अब करते हैं बात अगले क्वेश्चन की। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन इंडिया? कितनी मिनट्स हैं? 3, 6, 4, 9। इसका आंसर भी 4 है। इसका आंसर भी 4 है। तो कहाँ कहाँ पे है? अलीपुर, मुंबई, नोएडा यूपी और चौथी है हमारी चिरलापल्ली हैदराबाद। 4 मिनट कहाँ पे? अलीपुर, मुंबई, नोएडा, चिरलापल्ली, हैदराबाद के अंदर हमारी 4 मिनट्स हैं। और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज, मतलब कि मैक्सिमम कितने रुपीज का कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना सकती है या जो भी कंट्रोल जिनके भी हाथ में कितना मैक्सिमम कितना रुपीज का कॉइन हो सकता है। तो उसका आपके ऑप्शन दिया 1000, 100, 1000, 5000। तो इसका आंसर है 1000 रुपीज का कॉइन बना सकती है मैक्सिमम। और जो कॉइन इज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग ये लिखा भी हुआ है, जो मैक्सिमम है वो हमारा 1000 रुपीज का बन सकता है। बट अगर हम बात करें नोट्स के कंपेयर में तो वो 10,000 रुपीज होता है। 10,000 रुपीज नोट्स के अंदर होता है और 1000 रुपीज कॉइन के अंदर होता है कि मैक्सिमम 1000 रुपीज का कॉइन ही हम बना सकते हैं और मैक्सिमम 10,000 रुपीज का नोट हम प्रिंट कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी ये नोट प्रिंट किया गया, 10,000 का नोट प्रिंट किया गया था, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि जो ये पहले प्रिंट किए थे 1938 के अंदर पहले प्रिंट किया गया था नोट, 10,000 रुपीज का नोट किया गया था, बट 1946 में ये बंद कर दिया गया था। उसके बाद अगेन 1954 में 10,000 रुपीज का नोट था, बट 1978 में इसे फिर बंद कर दिया गया था। तो 2 बार इससे पहले बना चुके हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिक्योरिटी पेपर मिल सिचुएटेड इन देवस, आगरा, मुंबई, होशंगाबाद। कि जितनी भी हमारी मिल्स हैं जहाँ पे हमारा पेपर प्रिंट होता है, जो जहाँ पे हमारी नोट प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, नोट बनते हैं, बट उसके लिए हमें पेपर की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो पेपर कहाँ प्रिंट होता है? वो होशंगाबाद, एमपी के अंदर प्रिंट होता है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, एमपी के अंदर ये प्रिंट होता है। इसका आंसर है, राइट आंसर देखिए। और वो 9 मार्च 1968 में मोरारजी देसाई के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था इस मिल का। उस समय के हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, इन्होंने इनॉग्रेट किया था 9 मार्च 1968 के अंदर मोरारजी देसाई के द्वारा, जो उस समय हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने इनॉग्रेट किया था। और इस जितने भी हमारी इंडिया के अंदर प्रेस हैं, उनको सबको जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, जो पेपर है, वो इन्हीं को यही सप्लाई करता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1 रुपीज नोट इज साइन बाय, जो 1 रुपये का नोट है उस पर किसके साइन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है फाइनेंस सेक्रेटरी। सिर्फ आपका 1 रुपीज के नोट पे ही फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। इसके अलावा जो 2 रुपीज का नोट है, इसके अलावा जो भी इसके ऊपर के नोट्स होंगे उस पर साइन करता है आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई गवर्नर साइन करता है। और इस समय पर जो हमारे गवर्नर श्री शक्तिकांता दास गवर्नर है। 1 रुपये के नोट के ऊपर आपको सिर्फ फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन मिलेंगे, अदरवाइज उसके अलावा जितने भी नोट हैं उस पे साइन होंगे आरबीआई गवर्नर के ही। अगर आप चेक करेंगे तो प्लीज आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1 रुपीज नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपये का नोट या कॉइन्स को सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। इसके अलावा जितने भी हमारे करेंसी जो प्रिंट्स होते हैं वो उसका कंट्रोल सिर्फ आरबीआई के हाथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ 1 रुपीज़ का नोट या कॉइन्स जितने भी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल में रहते हैं, बट उसके अलावा जितने भी ऐसे हमारी करेंसी या नोट्स हैं वो हैं आरबीआई कंट्रोल देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट इन, कब किया गया था जो हमारे 10,000 नोट थे, मैक्सिमम जो 10,000 रुपीज़ का नोट प्रिंट किया था कब किया गया था, वो किया गया था 1938। बिकॉज हम ये पहले कर चुके हैं तो हमें इसको जरूरत नहीं है ऑप्शंस की। 1930 में पहली बार किया गया था, बट वो जनवरी 1946 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद अगेन प्रिंट किया गया 1954 में, बट 1978 में फिर बंद कर दिया गया था। उसके बाद अभी तक 10,000 रुपीज़ का नोट अभी तक प्रिंट नहीं किया गया, सिर्फ 2 बार प्रिंट किया गया था, उसके बाद ये बंद कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो करेंसी पेपर है वो हमारा किससे बना होता है, वुड, कॉटन, प्लास्टिक, राइस। जो करेंसी पेपर किससे बना होता है वो 100% कॉटन से बना होता है। जो हमारा करेंसी का पेपर है वो 100% कॉटन से बना होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डैश लैंग्वेज अपीयर इन द लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन बैंक नोट्स। जो हमारा लैंग्वेज पैनल है हमारे नोट्स के ऊपर, उसमें कितनी लैंग्वेज प्रिंट होती है, उसका आंसर क्या है, 15, 19, 18। उसका आंसर है 15। जो हमारी लैंग्वेज पैनल है उस पर होते हैं 15 लैंग्वेजेस। काफ़ी सारी लैंग्वेज है, आसामीज, उर्दू, तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेजेस हमने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। और अगर टोटल लैंग्वेज की बात की जाए, टोटल लैंग्वेज कितनी है, उसका आंसर है 17। हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, वो उस लैंग्वेज को मिलाते हैं तो टोटल लैंग्वेज हमारी 17 हो जाएंगी। अगर हमारी लैंग्वेज पैनल के ऊपर देंगे उसमें हमारी 15 लैंग्वेज है। अगर हम टोटल लैंग्वेज की बात करें वो 17 है। ध्यान रखने की क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकते हैं। अगर ओनली लैंग्वेज पूछा जाए तो उसका आंसर 17 होगा। अगर लैंग्वेज पैनल की बात की जाए उसमें 15 लैंग्वेजेस हैं। MANI स्टैंड्स फॉर मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नेशनल आइडेंटिफायर, मोबाइल एडिशनल नोट आइडेंटिफायर, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। एक एप्लीकेशन थी जो RBI ने इजाद किया था इसको, और ये किया गया था 1 जनवरी 2020 के अंदर। सॉरी, इसकी डेट फिक्स नहीं है, 1 जनवरी 2020 भी हो सकता है, बट RBI के द्वारा किया गया था। और इसका मेन मकसद यही था कि बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए जो नोट्स आइडेंटिफिकेशन की एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी RBI के द्वारा। और इसका ये श्योरिटी नहीं है कि आपको ये बताए कि ये नोट नकली है या असली है, इसके बारे में कंफर्म नहीं है। बट हाँ, ये महात्मा गांधी सीरीज और उसके सीरीज के बारे में बिल्कुल बताते हैं, इवन बोल के भी बताते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। ये इसका मेन जो अब्रिविएशन है वो है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। हमें इसमें इतना ही करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डैश नोट विच डज नॉट पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेन्युइन इंडियन करेंसी नोट, इलीगल नोट, फ्रीज नोट, फोर्ज नोट, नॉन ऑफ द अबव। मीन्स उस नोट को हम क्या कहते हैं बैंकिंग टर्म्स में, जो हमारी बैंकिंग जो जो भी हमारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो जेन्युइन करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, जेन्युइनिटी को लेके, तो उसको हम कहते हैं फोर्ज नोट। फोर्ज नोट उसको कहते हैं बैंकिंग टर्म्स के अंदर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु डिजाइन द इंडियन रुपीज साइन। इंडियन रुपीज का साइन, इवन ये गलत आ रहा है, ऐसे होता है, इंडियन रुपीज का साइन है। ये किसने किया था, आपके पास ऑप्शन है योदय कुमार धर्मलिंगम, हितेश शिबिन के और नोनिता कोरे। इसका राइट आंसर है उदय कुमार धर्मलिंगम, मेरे हम सब जानते हैं। और इसकी जो प्रॉपरली पब्लिकली अनाउंसमेंट की थी 15 जुलाई 2010 में अनाउंस किया गया था कि जो हमारा साइन है वो चेंज होके अब ये बन चुका है। ये इसका साइन का ये सिंपल साइन है। हालांकि ये जब 2009 के अंदर अनाउंसमेंट किया था, पब्लिक अनाउंस किया गया था कि सबसे एप्लीकेशन या काफ़ी सारी लगभग 3000 करीब एप्लीकेशंस थी और 5 लोगों का नाम शॉर्ट किया गया था। तो उसमें सिर्फ उदय कुमार धर्मलिंगम थे जिनका फाइनली ये नोट असाइन किया गया और हमें पूरे नेशनल लेवल पे भी घोषित कर दिया 15 जुलाई 2010 में। वो बोल दिया गया था कि हमारा जो नोट का है सिग्नेचर है वो ये बन चुका है। तो गाइज ये थे हमारे 35 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अब तक, लगभग 20 के क्वेश्चन आज किए हैं। आई होप इससे में बहुत मजा आएगा, लेकिन प्लीज़ ये ध्यान रखना, अब तो आप हम एंड में आ चुके हैं कि इन क्वेश्चन को करते वक्त हमें पोज देना है, देन इसके ऑप्शन आ जाएंगे, इसके बाद आप आपको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। बट उसके लिए आपको पहले वाली वीडियोस देखनी होगी एंड नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे प्लीज़ इसी रूल को फॉलो करना। एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए, धन्यवाद। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।